ऑल्दो ये बहुत ही सेंसिटिव है, मैं फिर भी बोलूंगी आपको निर्भया कांड याद होगा। The day Jyoti Singh died and gave birth to Nirbhaya. यही है कि उन्हें फांसी से भी बदतर सजा होनी चाहिए। People here standing in solidarity. The parents, along with other protesters, were gathered. Whenever we come to a discussion about women, हमारे अंदर सुनने की पेशेंस नहीं है। हम बोलना चाहते हैं लेकिन हम किसी की सुनना नहीं चाहते। अगर आप बैठकर ठंडे दिमाग से सब कुछ छोड़कर, अपना ईगो मैं छोड़कर बात करें, आप अपने इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं। ग्रह आपको परेशान नहीं करते। ये लोगों के मन में सिर्फ भय बनाने के लिए ये यूज किया जाता है। अरे शनि आ गए तुम्हारा तो अब पूरा व्यापार ही खराब हो जाएगा, राहु आ गए, केतु आ गए, तुम्हारे रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। नहीं, ये जब आते हैं ना, इनकी जब दशा आती है, इनकी जब महादशा आती है, अंतरदशा आती है, तो ये आपके पास्ट लाइफ का जो बैलेंस है, कर्मा, वो बैलेंस कराने के लिए आते हैं। कौन सी सोल मुझे कैसे हेल्प करेगी, इस तरह से हम अपने बर्थ के प्रॉब्लम्स भी हम खुद ही चुनते हैं, हम गिफ्ट्स भी खुद ही चुनते हैं, लोग भी खुद ही चुनते हैं, फैमिली भी हम खुद ही चुनते हैं। बदला ले रहे हैं हमसे, जनरली मदर इन लॉ हमसे किसी तरह का बदला ले रही है। आपने सबको अपने आगे रखा है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है लाइफ में, ना वास्तु, ना पूजा, ना किसी चीज़ की। आप पा चुके हैं सब कुछ। आज भी कई लोगों के पहले जिनकी रीडिंग्स हुई है, उनके मैसेज आते हैं, हमारा घर बन गया मैम, हमारा बेबी हो गया मैम, हमने गाड़ी ली। तो एक टाइम था जब उन्होंने मेरे साथ अपना दुख शेयर किया था और आज वो अपनी खुशी शेयर करते हैं। एंड दैट मेक्स डिफरेंस इन माय लाइफ। यस। आज के पॉडकास्ट में कहीं ना कहीं हमने आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में जाना है कि क्यों हमें आकाशिक रिकॉर्ड कराना चाहिए। क्या पास्ट में जाके या अपनी पास्ट लाइफ को देखकर हम आज की लाइफ को बेटर बना सकते हैं? क्या कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे पास्ट में छुपा है? ऐसे ही तमाम तरह की जानकारी लेकर आज हमारे बीच में जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं, मिसेज रितिका बजाज, उनके साथ बातचीत में हमने काफ़ी सारे सॉल्यूशंस पे बात की है। वो एक एनर्जी हीलर है, आकाशिक रिकॉर्डर है और साथ ही साथ एक लाइफ कोच भी हैं। तो चलिए उनसे बातचीत में इन्हीं सब सवालों का जवाब जानते हैं। ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। रितिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोच मैटर्स पर। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया। आज का टॉपिक बहुत स्पेशल रहने वाला है क्योंकि मैं आकाशिक रीडिंग के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा जानना चाहती हूँ कि आकाशिक रीडिंग होती कैसे है और करते क्यों हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आपका पूरा बर्थ, एक पूरा लाइफ या आपका पूरा फ्यूचर जी कहीं से तो आता है, आपके पास से आता है। ठीक है, तो आकाशिक रीडिंग ना आपके पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ के बीच में एक ब्रिज बनाने का काम करता है, जिससे आपको ये समझ में आता है कि अगर आप कहीं फंसे हो ना लाइफ में, तो क्यों फंसे हो, उसकी रूट्स क्या है। वो रूट्स को जानने और उसको सॉल्व करने के लिए आकाशिक रीडिंग करवाई जाती है। ये बेसिकली पास्ट लाइफ रीडिंग होती है। पास्ट लाइफ रीडिंग का मतलब है कि आपकी सोल जर्नी, अभी तक आपकी सोल जितने जन्म लेकर आ गई जी, वहां से कौन से ब्लॉकेजेस आप यहाँ लेकर आए, जिसके कारण आप आगे बढ़ने में बार बार रुक रहे हो, इसको जानने और इसको रिजॉल्व करने के लिए आकाशिक रीडिंग्स कराई जाती है। होती कैसे है, इसको करने का एक मात्र माध्यम है मेडिटेशन। बहुत तरीके हैं, बट मैं आपको वो बताऊंगी जो मैं फॉलो करती हूँ। तो मैं मेडिटेशंस करती हूँ। मैंने शुरुआत भी मेडिटेशन से की थी जी। मैं जब सिखाती हूँ तो सिखाने में भी मेडिटेशन का उपयोग करती हूँ। वो एक तरीका है, जब आप अपने अंदर जाते जाते जब आप खुद को ढूंढना शुरू करते हैं, वहां से आपकी आकाशिक की रीडिंग शुरू होती है, जर्नी शुरू होती है। अच्छा मैम, मुझे ना ये जानना है कि जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है और आकाशिक रीडिंग है, दोनों में डिफरेंस क्या है? ऐसे देखा जाए तो बहुत डिफरेंस है और वैसे देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए, आकाशिक रीडिंग में क्या होता है, रीडर, मान लीजिए मैं आपकी आकाशिक रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं आपके बिहाफ पे आपके पास्ट को एक्सेस करके आपको बताऊंगी कि आपके लाइफ में अभी जो प्रॉब्लम है वो क्यों है और वो कैसे रिजॉल्व होगी। पास्ट लाइफ थेरेपी में आपको मैं उस जोन पे लेके जाऊंगी जहां पर आप खुद अपना पास्ट एक्सेस करेंगे और देखेंगे कि अभी आप जहां पर स्टक है वहां पर क्यों स्टक है। ये ही डिफरेंस है, बस। होती दोनों पास्ट लाइफ रीडिंग्स है, बट तरीका दोनों का अलग अलग है। जी। तो आज के टाइम पे जैसे अभी आपने एस्ट्रोलॉजी भी करी हुई है,
तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आज की लाइफ बहुत फास्ट है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ग्रह दोष है या हम बार-बार काफ़ी चीज़ों में स्टक हो रहे हैं, तो उसको ग्रह की कमी बताएँगे या फिर हम ये सोचेंगे कि हमारे पूर्व जन्म का कुछ है और हमें पूर्व जन्म से कुछ सीखना है या कुछ अभी यहाँ पे पे बैक करना है? देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत प्यारा है। ग्रह आपको परेशान नहीं करते। जी, ये लोगों के मन में सिर्फ भय बनाने के लिए ये यूज किया जाता है, अरे शनि आ गए तुम्हारा तो अब पूरा व्यापार ही खराब हो जाएगा, जी, राहु आ गए, केतु आ गए, तुम्हारे रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। नहीं, ये जब आते हैं ना, इनकी जब दशा आती है, इनकी जब महादशा आती है, अंतरदशा आती है, तो ये आपके पास्ट लाइफ का जो बैलेंस है कर्मा, वो बैलेंस कराने के लिए आते हैं। आपको परेशान सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म करते हैं। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह क्यों बैठा है। अगर मान लीजिए 8th हाउस पेन का हाउस माना जाता है, अगर वहां पर आपके ऐसे प्लैनेट बैठे हैं जो आपको और कष्ट दे रहे, तो क्यों बैठे हैं? तो आपके पूर्व जन्म के कर्म ऐसे रहे हैं जिसके कारण आपको इस जन्म में कष्ट होंगे, तो आप अपने प्लैनेट्स वैसे लेकर आए हैं। आपकी कुंडली आप अपने पास्ट लाइफ से ही तो लेकर आते हैं। अच्छा, ये थोड़ा-सा आप मुझे बताइए कि मैंने सुना है कि जो हमारी सोल जर्नी है, हमारी सोल खुद डिसाइड करती है कि हमें ये जन्म लेना है, वो कैसे पॉसिबल है? देखिए, हम ना अपने लाइफ के हीरो होते हैं। जी, हम अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं, हम अपने डायरेक्टर खुद होते हैं, सिनेमेटोग्राफर खुद होते हैं, हम अपने लाइफ के विलन भी खुद चूज करते हैं। हमारा जब एक बर्थ खत्म हो रहा होता है ना, तब हमारे इस बर्थ में, मान लीजिए आज मेरा आखिरी दिन है, मान लीजिए, जी, अब आज या आज से 1 हफ्ते पहले से मेरा पूरा रिव्यू शुरू होगा कि क्या करने आई थी मैं यहाँ पर। क्योंकि अब मेरे तार ना उस अवेयरनेस से, उस विजडम से जुड़ रहे हैं जहां मेरा घर है। ये जो है, ये जो मैं फिजिकल बॉडी के अंदर आज बैठी हूँ ना, ये मेरा जी। स्कूल है। मैं यहाँ पे पढ़ाई करने आती हूँ। मेरे तार दोबारा अब जुड़ रहे हैं अपने घर से, अपने लोगों से, मेरी सोल फैमिली से, जहां से मुझे फिर से इस अवेयरनेस पर आना मैं शुरू करूंगी कि क्या करने आई थी मैं, उसमें से कितना मैंने निभाया और कितना मैं पूरा कर गई या कितना मैंने अधूरा छोड़ दिया। अब जब मैंने अधूरा छोड़ दिया, जो वो करने मुझे अगला जन्म लेना है, उस अधूरे कर्म को पूरा कराने में कौन सी सोल मुझे कैसे हेल्प करेगी। इस तरह से हम अपने बर्थ के प्रॉब्लम्स भी हम खुद ही चुनते हैं, जी, हम गिफ्ट्स भी खुद ही चुनते हैं, लोग भी खुद ही चुनते हैं, फैमिली भी हम खुद ही चुनते हैं। मान लीजिए आपको एक जन्म में बहुत कड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि एक जन्म आपने सिर्फ अपने पेरेंट्स के भरोसे काट लिया कि है तो मेरे फैमिली में सब कुछ है, वेल ऑफ है, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, मैं क्यों हाथ पैर मारूं। ठीक है, अब ये आपने गीता में भी लिखा है ना, कर्म कर। जी, तो कर्म तो आपको करना ही है। आपने अपने कर्म को जोड़ लिया कि ठीक है मेरे पेरेंट्स करेंगे मेरे बिहाफ पे, तो ये ऐसा सोल वर्ल्ड में नहीं होता। आपको अपने बिहाफ पे खुद ही काम करना पड़ता है। अब जब आपका टाइम आया कि अब आपको जाना है और आपको दूसरा बर्थ लेना है, आप फिर अपनी सोल फैमिली के बीच में, और आप तब डिसीजन लोगे कि यार मैंने ना ये पूरा बर्थ ऐसे ही वेस्ट कर दिया, डिपेंडेंट होकर निकाल दिया। अब मुझे इस बर्थ में बहुत मेहनत करनी है, तो मुझे बताइए इस मेहनत के सफर में आप मेरा साथ कैसे देंगे। अब उनमें से एक का काम होगा कि मुझे ना एक्चुअली अभी ज्यादा कुछ काम वाम करना नहीं, क्योंकि मैंने बहुत काम कर लिया है, तो मैं तुम्हारा पापा बन के आऊंगा। अब मैं तुम्हारा पापा बन के आऊंगा और मैं शुरू से ऐसी सिचुएशंस तुम्हारे लिए खड़ा करूंगा कि तुम अपनी लाइफ में खड़े होना सीखो, अपने दम पे, अपने बलबूते पे। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा, लेकिन सिचुएशंस ऐसे क्रिएट करके दूंगा कि तुम सीखो, लड़ना सीखो, आगे बढ़ना सीखो। ऐसा बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो एक तो उसके घर के परिवार का माहौल बहुत खराब रहता है। पिताजी सब कुछ कर रहे होते हैं, मेहनत वो भी करेंगे अपने हिस्से की, लेकिन वो मेहनत वो अपने घर तक लेकर ही नहीं आ पाते हैं। नहीं तो आपका बच्चा कैसे सीखेगा तैरना। इस तरीके से ये सोल फैमिली, ये रिश्ते, ये सारी चीजें अलाइन होती है, आप चूज करते हो और डिजाइन करते हो अपने लिए। बट क्या हम जब ये जर्नी को चूज कर रहे होते हैं, तो क्या हम सेम ही फैमिली मेंबर्स को चूज करते हैं या मतलब वही सराउंडिंग के लोगों को चूज करते हैं जिससे हम निकल के जा चुके हैं? कहाँ से निकल के जा चुके हैं? मतलब यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड से। यस, देखिए, ये फिजिकल वर्ल्ड में जो हमने मास्क पहने हुए ना, वहां पर ये मास्क नहीं होता है। वी आर एनर्जी बींग्स। जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारे ऊपर बॉडी नहीं है, हम बींग्स हैं, एनर्जी बींग्स हैं। हम उसी रूप में जाते हैं, हमें नहीं पता हमारा फेस कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, कुछ भी नहीं पता। हम अपनी सोल फैमिली को चूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना एंसेस्टर्स। कहाँ से आते हैं वो एंसेस्टर्स? हमारी सोल फैमिली से। तो अब मान लीजिए मेरा इस बर्थ में
आपके साथ का रिश्ता पूरा हो चुका, जो आपको मुझे लेसन सिखाना था आपने सिखा दिया, जो मुझे आपसे सीखना था सीख लिया। अब और आपने ये लेसन जो हमें भी जो भी आदान प्रदान करना था इसका, हमने एक रिश्ते में रहकर करना था। मान लीजिए दोस्ती का रिश्ता, मान लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता, तो वो रिश्ता हमने निभा लिया लड़ झगड़ के, लेकिन अपना लेसन मैंने भी सीखा और आपने भी सिखा दिया। तो अब अगले बर्थ में आपको मैं अपनी वाइफ या हस्बैंड नहीं चुनूंगी, क्योंकि आपके साथ मेरा कर्म पूरा हो गया। किसी और को चुनूंगी किसी और रीजन के लिए कि उनका भी कुछ कर्म अलाइन होगा मेरे साथ, तब हम एक जर्नी में साथ में चलेंगे। चुनेंगे हम अपनी सोल फैमिली, लेकिन ये जो फैंसी चीजें हैं कि 7 जन्मों तक एक ही पति पत्नी का रिश्ता रहता है, या ऐसा नहीं होता। हाँ, कई केसेस में डिनाई भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने खुद ये देखा है कि कई ऐसी रीडिंग्स की हैं जिसमें माँ का अपने बच्चे के साथ बॉन्ड इतना गहरा है, वैसा वर्षा माँ का बच्चे के साथ और बच्चे का माँ के साथ, कि वो हर बर्थ में रूप बदल लेते हैं। मतलब कभी माँ बेटी बन के आती है, कभी बेटी माँ बन के आती है, लेकिन आते इसी बॉन्ड में है। वो आप ब्रेक नहीं कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट, इस वजह से तकलीफ दोनों को हो रही है, क्योंकि ब्रेक करना नियम है आगे बढ़ने का। करेक्ट। तो आज के टाइम पे जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारी टॉक्सिसिटी बढ़ चुकी है रिलेशनशिप की। अगर हम बात करें, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, तो क्या ऐसा होता है कि उनमें से एक सोल जाके अगले जन्म में फिर आके मतलब अपना कुछ बदला वगैरह लेगी? रिवेंज सोल जगत में नहीं होता। वहाँ पे क्लैरिटी होती है, वहाँ पे प्यार होता है, वहाँ पे बैलेंस होता है जी। वहाँ पर ना यूनिटी होती है, बदला नहीं होता। बदला तो हम यहाँ पर जब आ जाते हैं ना इंसानी वेशभूष में जी, तो हम यहाँ पर बदले की भावना लेकर आते हैं। वहां पर कोई बदला नहीं होता, कोई किसी से रिवेंज नहीं ले रहा होता, बस आपको अपलिफ्ट करने के लिए। क्योंकि हर सोल का मकसद क्या है कि आपको इवॉल्व होना है, परमात्मा में मिलना है जी। कैसे मिलेंगे आप? अगर आपने 12th ही पास नहीं की, ग्रेजुएशन पे कैसे चले जाएंगे? तो ये जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं आपके आसपास, जिन्हें हमें लगता है ना कि बहुत परेशान कर रहे हैं, हमें बदला ले रहे हैं हमसे, जनरली मदर इन लॉ हमसे किसी तरह का बदला ले रही है, ये बड़ा कॉमन है, इसलिए मैंने ये वर्ड यूज किया। बदला नहीं ले रहे हैं आपसे, आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आपको हिट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ पैटर्न्स आपको चेंज करने की जरूरत है। आपके पैटर्न चेंज करने से उनके पैटर्न चेंज होंगे, दोनों की कर्मा अलाइन है एक दूसरे के साथ में, बदला नहीं ले रहे हैं। ओके, तो वो आपको सिर्फ 12th पास कराने में हेल्प कर रहे हैं ताकि आप ग्रेजुएशन की तरफ जाओ और विलीन हो परमात्मा में, क्योंकि हमारा यही मकसद है सोल वर्ल्ड में। ये यहाँ पर आकर हम सारी चीजें अपने अंदर ले आते हैं। इसी से लड़ना तो सीखते हैं हम, हर बर्थ में सीखते हैं। और जो सीख लेता है, कई लोगों का मैंने आखिरी बर्थ भी देखा है रीडिंग के दौरान। ओके। और उनके साथ में आप जब बैठोगे, जब वो रीडिंग के लिए आए थे, यकीन मानिए उनका ऑरा इतना खूबसूरत था, किसी चीज की कोई कमी नहीं है जिंदगी में, कुछ नहीं है, कोई सवाल नहीं है, वो सिर्फ महसूस करने आए थे कि कैसा लगता है। और उनकी उस रीडिंग में मैं रोई थी, क्योंकि मतलब मैं नतमस्तक थी उनके सामने कि इतना सारा सब कुछ, ऐसा 1-2 साल की जर्नी नहीं होती, कई बर्थ लगते हैं जब आप लास्ट बर्थ की तरफ जा रहे होते हैं। तो सब कुछ करके वो बहुत इत्मीनान से शांति से बैठे हुए थे कि अब किसी चीज में ध्यान नहीं, किसी चीज में मोह नहीं, कुछ नहीं, सब छूट गया था। और उन्हें पता था कि अब जाना है, उन्हें भी पता था ये कि अब जाना है, वो सिर्फ महसूस करने आए थे रिकॉर्ड्स की एनर्जी और कुछ नहीं। उनकी अगर मैं आपको स्टोरी सुनाऊं तो बहुत ही वेल ऑफ फैमिली के थे वो जी, अब नहीं रहे, बहुत ही वेल ऑफ फैमिली के थे, बहुत मेहनत करके उन्होंने अपने आप को बनाया था, बाय बर्थ या एंसेस्टर से मिली हुई फैमिली नहीं थी, उन्होंने अपने आप को बनाया था, सबकी इच्छा पूरी करते चले गए। लास्ट में वो यही राजस्थान में रहते थे, लास्ट में उन्होंने जब रिटायर हो गए अपने वाइफ के लिए घर लिया था जिसमें आम के पेड़ थे, क्योंकि उनके वाइफ को आम पसंद थे। कई लोगों ने उनको बोला कि आपने वास्तु नहीं कराया, आपने कुछ नहीं कराया, पैसे ही शिफ्ट हो गए, आपने पूजा तक नहीं कराई, आपको कराना चाहिए। तो वो लोगों की बातों में थोड़ा सा ट्रिगर हुए और वो गए देखने कि चलिए ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं तो एक बार करा लेते हैं। तो जब यहाँ से उनके साथ में पूजा कराने के लिए एस्ट्रोलॉजी दिल्ली से जा रहे थे, वास्तुकार जा रहे थे जी, रास्ते में जाते हुए उन्होंने नोटिस किया, जो एस्ट्रोलॉजर थे, जो वास्तु वाले थे, कि ये बड़े आराम से गाड़ी चला रहे हैं, स्पीडिंग कार पीछे से आ रही है, उनके लिए रुक रहे हैं, साइड दे रहे हैं। तो पूछा कि आपको नहीं जल्दी जाना, आप कैसे सबको साइड देते हुए जा रहे हैं? तो उनका जवाब था कि देखिए
उनको हो सकता है किसी चीज की जल्दी हो, तो मैं उन्हें रास्ता दे देता हूँ ताकि वो अपने सफर में आगे बढ़े। और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक बच्चे खेल रहे हैं, दौड़ते हुए रोड पर आए तो वो रुक गए। अब उन्होंने फिर पूछा जो वास्तुकार थे कि क्यों रुक रहे हैं आप? तो उन्होंने बोला कि एक बच्चा अकेले नहीं खेलेगा, उसके पीछे दूसरा बच्चा भी आएगा, वेट कर लेते हैं। दूसरा बच्चा जब आया तब उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई। तो ये जितने लोग बैठे थे बड़े इत्मीनान से उनको शांति से मुस्कुराते हुए ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये कर क्या रहे हैं। ऐसे करते करते वो घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके जो आम के पेड़ हैं उसके ऊपर से अचानक से पत्तियों की शोर, पत्तियां हिलती हैं, टहनियां हिलती हैं, उसका शोर आना शुरू हुआ। तो उन्होंने जो व्यक्ति थे उन्होंने बोला कि आप लोग सब गाड़ी में बैठिएगा क्योंकि यहाँ से बच्चे आम चुराने आए हैं, तो अगर हम उठ जाएंगे तो वो डर के भागेंगे और गिर जाएंगे, उन्हें चोट लग जाएगी। और जब ये सब कुछ हो गया, उनके घर जाते हैं, उनसे हाथ जोड़कर ये एस्ट्रोलॉजर, ये वास्तुकार बोल रहे हैं कि आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। आपने अपने आगे सबको रखा इसलिए है क्योंकि आपको वो अवेयरनेस आ गई इतने बर्थ रीबर्थ लेते लेते। आपने सबको अपने आगे रखा है, आपको किसी की जरूरत नहीं है लाइफ में, ना वास्तु, ना पूजा, ना किसी चीज की। आप पा चुके हैं सब कुछ जी। और वहां से आ गए वापस। मेरा अभी जब आप ये बात कर रहे थे ना, तो मेरा यही क्वेश्चन निकल कर आ रहा था कि जिन लोगों का लास्ट बर्थ है वो कैसे दिखते हैं, मतलब क्या भाव है उनके और वो कैसे एक्ट करते हैं। तो अभी आपने जो स्टोरी बताई मुझे उससे समझ में आया कि बहुत अच्छी सोल है वो, बहुत खूबसूरत है। हाँ। हर सोल अच्छी होती है, सोल अच्छी बुरी नहीं होती, हमारे एक्शंस होते हैं, हमारे इंटेंशंस होते हैं। एक्शन से ज्यादा मैं मानती हूँ हमारे इंटेंशंस, क्योंकि सोच आपको मजबूर करती है, प्रोवोक करती है एक्शन लेने पे। यस, सो आई जस्ट लव दिस नेम ऑफ योर, सोच मैटर्स। वेरी वेल सेड। बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि बट मेरे मन में ना एक क्वेश्चन आ रहा है मैम कि कार्मिक कनेक्शन भी कुछ होता है। बिल्कुल तो होता है। वो जो कार्मिक पैटर्न है काफी बार वो मतलब रिपीटेड हो रहा है, लोगों के लाइफ में बहुत सारी चीजें रिपीटेड होती हैं, तो वो पैटर्न को ब्रेक करने के लिए उनको क्या करना चाहिए? सरेंडर, फॉरगिवनेस। किसी भी पैटर्न को ब्रेक करने के लिए दो चीजें हैं आपके पास में, आपके हथियार हैं, सरेंडर और फॉरगिवनेस। और पहले तो एक्सेप्ट करिए कि आप किसी समस्या में हैं और आपको ब्रेक करना है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम जैसे ही एक फिजिकल बॉडी के अंदर आ जाते हैं ना जी, सबसे पहला भाव जो हमारे अंदर आ जाता है हमारा ईगो, हमारा मैं। पूरी जिंदगी, पूरी सोल जर्नी में हमें सीखना ही ये है कि मैं को त्यागना है, और यही नहीं त्याग पाते हम। और जब तक आप मैं को त्यागेंगे नहीं, आपके कोई पैटर्न आप ना बैलेंस कर पाएंगे, ना खत्म कर पाएंगे, ना ब्रेक कर पाएंगे। जी। तो ये मैं तो अपने अंदर से हटाना पड़ेगा। और ऐसा भी एक बर्थ आता है जब आप सरेंडर के साथ ही आते हैं। आई थिंक वो ही लास्ट बर्थ है ऑलमोस्ट। ये लास्ट बर्थ पे आते आते भी कम से कम 3 से 4 बर्थ होते हैं। अच्छा, नहीं जैसे आपने उनका बताया एक्सपीरियंस, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा सरेंडर कर चुके थे। यस। तो प्रैक्टिस करते करते भी अब आपकी, मान लीजिए मेरा समझाने का तरीका थोड़ा सा स्कूल से रिलेटेड है क्योंकि स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ। सो मान लीजिए आपको 12th का बोर्ड का एग्जाम देना है, तो आप सीधे फर्स्ट डे 12th क्लास में जाते ही बोर्ड का एग्जाम नहीं दे देंगे। उसके लिए छोटे छोटे टेस्ट होते हैं ना जी, वो टेस्ट क्लियर करने के बाद आप बोर्ड में पहुंचते हैं। सो सेम लास्ट बर्थ को अब आप हैं कि नहीं उस लेवल पे कि आप एक्चुअली लास्ट बर्थ पे आ गए, तो छोटे छोटे एग्जाम्स या बर्थ लेने पड़ते हैं आपको। ये प्रूव करना पड़ता है कि हाँ अभी आई एम सेटल्ड, मैं अपने अंदर से सेटल्ड हूँ, संतुष्ट हूँ। बाहर से तो आप तभी होंगे जब आप अपने अंदर से सेटिस्फाई होंगे, तब आप लास्ट बर्थ की तरफ जाते हैं। सो लास्ट बर्थ तक का सफर भी इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल है। जी। आकाशिक रीडिंग की अगर हम बात करें तो आकाशिक रीडिंग के लिए लोग आपके पास आते हैं तो किस टाइप की समस्याएं होती हैं उनकी? फाइनेंशियल क्राइसिस, रिलेशनशिप इश्यूज, कई लोगों के साथ में ब्लैक मैजिक जैसी चीजें होती हैं, एंटिटीज जैसी चीजें भी होती हैं। इसके अलावा डिप्रेशन, एंजाइटी, इसके अलावा कभी कोई डिजीजेस ऐसा भी होता है कि वो लेकर आते हैं। तो एंजाइटी और डिप्रेशन की अगर बात करें हम, तो आज के टाइम पे ऑलमोस्ट वो
बहुत सारे लोगों को है ही, तो हम इसको एक मेडिकल कंडीशन माने या फिर हम ये सोचे कि नहीं हमें तो एस्ट्रोलॉजर या किसी साइकिक रीडिंग के पास जाना है, देन अपने पास्ट लाइफ को देखने की जरूरत क्या है? क्योंकि आप जो ट्रॉमा लेकर आते हैं वो 3 जगहों से कैरी करके लाते हैं। पहला ट्रॉमा आपके पास बर्थ से, ठीक है। दूसरा ट्रॉमा जब आपने अपने मदर की वूम में एंट्री ली जी। और तीसरा ट्रॉमा जब आपकी एज 1 से लेकर 5 साल तक की उम्र में थी। सो पहला ट्रॉमा आपने पास बर्थ के कर्म के अकॉर्डिंग बनता है। दूसरा ट्रॉमा आपकी मदर की वूम में जब आप रहते हैं उस वक्त आपके पेरेंट्स ने आपको क्या माहौल दिया है यहाँ से बनता है। तीसरा ट्रॉमा सेम आपके फैमिली एनवायरनमेंट, क्या आपके कौन सी सोच आप पर इम्पैक्ट करी, यहाँ से ट्रॉमा बनता है। पास्ट लाइफ देखनी जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको ये पता चलता है कि ट्रॉमा आप लेकर कहाँ से आए हैं और वो ठीक कैसे होगा। ठीक करने के लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ पूनम, आप बड़ी से बड़ी पूजा करवा लीजिए, आपकी लाइफ में कोई सुधार नहीं आएगा। अगर आपने किसी को मेंटल ट्रॉमा दिया है, जब तक आप उस ट्रॉमा को बेयर नहीं करते, महसूस नहीं करते कि वो फील कैसे होता है जब आप किसी को मेंटल ट्रॉमा देते हैं तब तक ये ट्रॉमा ब्रेक नहीं होगा। अब या तो उसको पूरा बेयर करिए या फिर अपने एक्शंस बदलिए ताकि आप लोगों के ट्रॉमा को रिलीज करने का कोई पार्ट प्ले कर पाए और आप उस चीज से बाहर हो जाएंगे। बट इसमें मैम हम एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है और हमारी सोल खुद से ये पेन डिसाइड करके आई है, फिर जब हम इस जन्म में आके आज जब हम अपने पास्ट की लाइफ के चैप्टर्स ओपन करते हैं, वहाँ से चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, तो ये अपनी जिंदगी के साथ या अपनी सोल के साथ चीटिंग नहीं है? नहीं, आपको आपका पास्ट लाइफ ये नहीं बताता कि आप ने किसी का कई बार बताता भी है जी, बट मेजरली मैं आपको चलिए सीधे सीधे आकाशिक रीडिंग्स आपको क्या बताती है वो बताती है। मान लीजिए आज आप किसी रिलेशनशिप में स्टक हैं, ठीक है, या आप किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं और पीढ़ियों से आपके यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, तो वो क्राइसिस कहाँ से आ रहा है इसको जानने के लिए आपने रीडिंग कराई। आप अपने कर्म की कॉपी का पेज फाड़ नहीं रहे हैं, आप सिर्फ बैक पे जाकर देख रहे हैं कि मैंने किया क्या था और वापस उसी फ्रंट पेज पर आएंगे ये लिखने के लिए कि इसको अब बदलूंगा कैसे। एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। एक मेरे क्लाइंट हैं जिनकी अभी कुछ मंथ्स पहले रीडिंग हुई थी, उनके यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस है जी, पीढ़ियों से चली आ रही है, अच्छा बिजनेस है, होटेलियर है, वेल ऑफ है, सब कुछ है, लेकिन लक्ष्मी घर तक आती ही नहीं है, पनपते ही नहीं है, वहीं रुक जाती है उनके बिजनेस पे। घर के अंदर कोई कुछ किसी चीज की कोई भी मतलब बरकत नहीं है। अब वो रीडिंग कराने आए, उनके रीडिंग में मुझे देवियां दिख रही हैं। अच्छा, अन्नपूर्णा माँ, दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, ये सारी, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मतलब क्या कनेक्शन क्या है। और जब मैंने उनसे पूछा कि अवेयरनेस आपको रिकॉर्ड्स दे देते हैं, जब मैं देविया देख रही थी, बार बार देख रही थी, क्वेश्चन प्रोब कर रही थी कि क्या मतलब है इसका, तो उन्होंने पूछा कि पूछो आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है, तो बोली वो तो ठीक नहीं है मैम। मैंने कहा उनको कोई प्रॉब्लम है, उनको मतलब गट रिलेटेड इश्यूज है या पैरों की तकलीफ है, तो बोलते हैं हाँ। मैं कहा ठीक है। फिर मैंने उनसे पूछा कि बचपन से लेकर आपके बचपन से आपने क्या देखा है अपने मदर को सैक्रिफाइस करते हुए। पापा ड्रिंक करके आते हैं, मम्मी को मारते हैं क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट रहते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन वो निकालते हैं। मैंने पूछा ये अब्यूसिव लैंग्वेज आपके यहाँ पर यूज होती है? बोलते हैं हाँ बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है। अब ये बात आए कि वो सिर्फ इस जनरेशन का नहीं है, वो कई जनरेशन से ये वुमेन्स के ऊपर जो चीजें चल रही है उनके यहाँ पर एक तरीके से पैरों की जूती समझने वाला जो चीज चल रहा है वो कैरी होते हुए आ रहा था। आपके घर की, अब देवी की बात आती है, आपके घर की लक्ष्मी, आपके घर की अन्नपूर्णा जो आपके लिए खाना पकाती है, आपके घर की जितने भी आप देवियों का नाम ले ले, चंडी का भी रूप लेती हैं आप, तब भी उसे दबा रहे हैं, कहीं तो लेगी चंडी का रूप। अगर वो खुश नहीं है, वीनस हम बोलते हैं ना, वेल्थ लक, अगर वो खुश नहीं है आपके जिंदगी में बरकत नहीं आएगी। और वो बच्चा जो रीडिंग कराने आया था वो जब उसकी 5-6 साल की उम्र होगी तब से वो अपनी मम्मी को प्रोटेक्ट करते हुए आ रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर आया था कि ये जो पीढ़ियों का चला आ रहा है ना, इसको मैं ब्रेक करूंगा, लेकिन कर नहीं पा रहा।
इसके लिए वो रीडिंग लेने आया था। रीडिंग्स आपको हेल्प करती हैं, कष्ट नहीं देती। मैंने अपनी पूरी लाइफ चेंज की है अपने आकाशिक रीडिंग से। तो क्या आकाशिक रीडिंग से आप अपने सेल्फ का भी रीड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और आपको अपने आप को रीड करना तो आना ही चाहिए। जी। और अगर मैम कोई प्रेजेंस नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके पास में वो नहीं है, तो आप किसी के परमिशन के बगैर भी उसके रिकॉर्ड्स ओपन कर सकते हैं? देखिए, मैं डिनाई नहीं करती कि ऐसा लोग करते हैं, बट ये अनएथिकल है, नहीं करना चाहिए। किसी की परमिशन के बिना आप किसी के घर में घुस जाओगे तो आप चोर कहलाओगे। जी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपके पास में बैठा है, जिसने आपको परमिशन दी है रीडिंग्स, आप उसी की करिए। एक क्वेश्चन ये है मैम, क्या आकाशिक रीडिंग के थ्रू फ्यूचर देखा जा सकता है? कई हद तक फ्यूचर के इंसाइट होते हैं इसमें, कई हद तक होते हैं। कभी बता दिया जाता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक रीडिंग हुई थी, उनमें जो मेरे पास बैठे थे वो बहुत बड़े व्यापारी हैं। जी। सो उनको मैंने बोला कि आपका ना लॉस होने वाला है। तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली मुझे बोला कि नहीं मैम, हो चुका मेरा, तो 25 करोड़ का लॉस हो गया, अब इससे ज्यादा क्या होगा। मैंने कहा नहीं होगा सर, क्योंकि ऐसा इंसाइट मिल रहे हैं आपके, कई बार हेल्थ इंसाइट भी मिल रहे हैं। जी। तो मैंने कहा होगा सर, लॉस तो पक्का होगा। उस समय वो डिनाई कर गए। 1 साल बाद में उनका मेरे पास मैसेज आया कि आप सही बोल रहे थे मैम, मैंने जिस पे ट्रस्ट करके इन्वेस्ट किया था वो भाग गया है पैसे लेकर, और मेरा इतना लॉस हो गया है। तो कई हद तक इस तरह की इंसाइट होते हैं, हेल्थ रिलेटेड इंसाइट होते हैं, फ्यूचर रिलेटेड, गाइड करने के लिए। क्योंकि आकाशिक रीडिंग आपको वो बताती है ना कि आपने अपने पास में किया क्या है, कई बार क्या प्रोफेशन आपका रहा है, या किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट रहा है, फैसिनेशन रहा है। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे अपने करियर में, तो फिर आप चूज करिए आकाशिक के थ्रू कि आपको इस करियर लाइन पर जाना है। कई बार बताती है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार बताए। डिपेंड करता है कौन किस लेवल पे, कौन किस अवेयरनेस पे बैठा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी रीडिंग्स होती है। आपको वो बताएगी जहां पर आप स्टक्ड हैं। सब कुछ हम जाकर आपके पास में नहीं देखेंगे। जी। कई हजारों करोड़ों कितने बर्थ आप लेकर आ गए, सारे बर्थ हम जाकर नहीं देखेंगे। एग्जैक्टली वही सिचुएशन हमें बताई जाएगी जिसके कारण आप आज परेशान हैं। अगर हम मैम सडन डेथ की बात करें, लाइक जैसे शेफाली जरीवाला की हम बात कर लें, या आज के टाइम पे आप देखेंगे कि लोग जिम कर रहे हैं, वहाँ ऑल ऑफ सडन मतलब उनको कार्डियक अरेस्ट आ रहा है और वो उनकी डेथ हो जा रही है। तो ऐसी डेथ को कोई क्यों ही चूज करेगा? मतलब इट्स रियली पेनफुल कि उन्हें पता ही नहीं है और वो एकदम से सडन डेथ हो गई। तो इसके पीछे क्या रीजन है? पहली चीज तो डेथ सडन नहीं होती। हर सोल जब अपनी एंट्री प्लान करती है तो अपना एग्जिट प्लान करके आती है। कुछ सोल का, जैसे अगर आप शेफाली जरीवाला की बात करें, तो न्यूज में जो मैंने सुना, जो मैंने देखा, वो किसी तरह का अपने एंटी एजिंग के साथ में, पिल्स के साथ में एक्सपेरिमेंट कर रही थी। ठीक है, हो सकता है कि उनका वही मकसद रहा हो, वही पर्पस रहा हो। एक तरीके से एक तरह की अवेकनिंग वो करके गई यहाँ पर लोगों में। तो कई सोल जब डेथ चूज करती है ना, तो वो मास अवेकनिंग के लिए चूज करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो ये बहुत ही सेंसिटिव है, मैं फिर भी बोलूंगी, आपको निर्भया कांड याद होगा। यस। वो मास अवेकनिंग थी। जब वो डेथ हुई तो मास अवेकनिंग हुई। आपने देखा उसके बाद में लॉस बदले, कितनी सारी चीजें वो देकर गई। वो सोल कष्ट लेकर लोगों को अवेयर करके लॉज में चेंजेस लाके वुमेन्स के लिए लॉज बनवा कर वो गई वहां से। सोल अपना एंट्री और एग्जिट सब चूज करके आती, सडन कुछ भी नहीं होता। अब कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि लाइक 15-20 साल की उम्र के बच्चे की अचानक डेथ हो जाती है, जो हमें लगता है सडन डेथ है। कई बार इसमें ऐसा भी होता है कि पास्ट बर्थ का कुछ पार्ट, जैसे आपकी मान लीजिए 70 साल की उम्र थी, बट आपने अर्ली एग्जिट उसने ले लिया, जैसे सुसाइड कर लिया। अब आपके 20 साल 50 साल में आपने सुसाइड कर लिया, ये 20 साल आपके अभी बाकी हैं, तो वो 20 साल आप जीने आओगे और जी कर जाओगे। कई बार आपने देखा है बेबी 6-7 महीने का वूम में ही खत्म हो जाता है। कई बार हो के 6 to 7 मंथ्स में उसकी डेथ हो जाती, कोई मेडिकल ग्राउंड ना होने के बावजूद एग्जिट ले लेते हैं, क्योंकि वो बकाया जो उनका था ना लाइफ स्पैन, वो यहाँ पर पूरा करने आए हैं। सो डेथ इज समथिंग, एक तो ये एंड नहीं है, दूसरा ये सडन नहीं है। ओके, मतलब एवरीथिंग प्लान्ड है। एवरीथिंग इज प्लान्ड। सब कुछ प्लान करके आते हैं। हम अपने लाइफ के किरदार चुनते हैं, हम अपने लाइफ के विलन चुनते हैं, और हम भी किसी ना किसी लाइफ के विलन होते हैं।
ऐसा नहीं है कि हम ही हीरो हैं, अपनी जी। लाइफ के तो हम हीरो, लेकिन किसी की लाइफ के विलन हम होंगे, क्योंकि बीइंग अ विलन हम उसको हीरो बनने में हेल्प कर रहे हैं। आप कोई मूवी देखें तो विलन जब तक मूवी में होगा नहीं, आप हीरो को हीरो मानेंगे कैसे? ऐसे ही आपकी लाइफ में अगर ये पड़ाव नहीं होंगे, ऐसे लोग नहीं होंगे जो नेगेटिव बोले, नेगेटिवली आपको प्रोवोक करें, ट्रिगर करें, जी आप अपने पूरे अवेयरनेस में आके जंग लड़ोगे ही क्यों अपनी लाइफ की, जी। राइट? और मैम जैसे आज के टाइम पे देखेंगे रिलेशनशिप इश्यूज बहुत हैं, तो क्या आकाशिक रीडिंग उसमें भी हेल्प करता है? बिल्कुल हेल्प करता है, बिल्कुल हेल्प करता है। और रिलेशनशिप इश्यूज के तो बहुत केसेस आते हैं। जी उसके पीछे हमारे साथ अभी जैसे हमने डिस्कस किया पूनम कि हमारी प्रॉब्लम है कि मैं तो सब कुछ अच्छा कर रही हूँ, सामने वाला मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, राइट? तो आप यहाँ तो सब कुछ अच्छा करें, चलिए मान लिया, फिर भी ऐसा नहीं होगा कि आप सब कुछ ही अच्छा कर रहे होगे, आप फिर भी एक बार मान लिया, लेकिन कहीं तो कुछ करके आए हो ना, जिसके कारण आपके सामने कई बार आपका पार्टनर मिरर बन के आ जाता है। जैसे एक किसी की रीडिंग में मैंने देखा था कि वो उनके कई मल्टीपल अफेयर्स थे इन देयर पासपोर्ट, और उनके पार्टनर उसके कारण डिप्रेशन में गए थे। डिप्रेशन के कारण उनकी डेथ हुई थी। अब यहाँ पर जब वो आए हैं तो बाय बर्थ उनके पापा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने ये देखा ही बाय बर्थ है, बाहर लाइक घर में इवॉल्व नहीं हो रहे हैं, इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, बाहर ही हैं, दोनों पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपने में एंगेज हैं। एंड जब उनकी शादी होती है तो उनका पार्टनर उनसे लाखों वादे करने के बावजूद उस मल्टीपल रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पा रहा। चाहता नहीं है वो, कि वो दोनों कन्फेस कर चुके हैं, दोनों की रीडिंग्स भी हुई हैं, दोनों की काउंसलिंग भी हुई है, कन्फेस कर चुके हैं कि मैं चाहता नहीं हूं लेकिन रोक ही नहीं पा रहा। तो वो आपको मिरर दिखा रहा है कि आपके इस एक्ट के कारण किसी की इस कदर डिप्रेशन में जाकर डेथ हुई थी, तो कहीं तो आप वो भोगोगे ना, आप तो बेयर करोगे ना। अगर आप सिर्फ अपने अंदर ये अवेयरनेस ले जाओ कि मेरे अंदर भी वही सोल है जो आपके अंदर है, तो कोई भी सोल आपको दुखी या परेशान करने नहीं आ रही है, आपको कुछ सिखाने आ रही है। तो रादर देन होल्डिंग कि तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, गलत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने कहीं ना कहीं तो कुछ किया है, एक बार उसको चुकाने के मोड पे आ जाओ कि ठीक है, जो है इसको बैलेंस करते हैं, खत्म करते हैं, लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। और आजकल मेंटल हेल्थ की बात करता कौन है? रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा चीजें मेंटल हेल्थ और पेशेंस। जी, आप किसी से मेंटल हेल्थ की बात करने जाओ तो वो बोलेंगे पागल है ये, कोई उसको सीरियसली नहीं लेगा, जबकि सब कुछ जो भी स्टोर्ड इमोशन है, जो भी स्टोर्ड ट्रॉमा है, वो यहाँ है, आप लेकर आए हैं और वो कहीं ना कहीं किसी रिलेशनशिप में आप निकालते जा रहे हैं। जी, जरूरी है कि आप अपने इमोशनल वेलबींग के लिए थेरेपीज भी लीजिए और आप अपने रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, देखने की कोशिश करिए, बाहर जाकर एक ओवरव्यू लीजिए कि अगर आपके साथ में वो कोई ऐसा कर रहा है, कुछ तो आपने गलती की है यहाँ या पीछे, जिसके कारण आप बेयर कर रहे हो। और ऐसे कई रिलेशनशिप रीडिंग्स के बाद में ठीक होते हुए भी देखे हैं मैंने। जी। तो जब लोग अपने पास्ट लाइफ को देख लेते हैं या फिर अपनी आकाशिक रीडिंग के थ्रू एक इंसिडेंट देख लेते हैं कि हाँ हमने ऐसे किया था या हम ऐसी सोल थे, उसके बाद उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आता है? कुछ उनको बदलाव लाने के लिए हम एडवाइस भी करते हैं कि आप ये करिए, इस तरह की थेरेपीज अगर आपको लेने की जरूरत है तो ये लीजिए, या आप थेरेपी से ज्यादा मैं बिलीव करती हूँ कि छोटे छोटे चेंजेस आप अपनी जिंदगी में करना स्टार्ट करिए, बड़े चेंजेस आपको दिखना स्टार्ट होंगे। जैसे और ऐसा भी होता है जब हम पीएलआर में किसी को पास्ट में लेकर जाते हैं ना, तो उनका वो जो भी, जैसे कोई एक मेरे पास व्यक्ति आए थे पीएलआर के लिए, उनके साथ में प्रॉब्लम थी कि वो अच्छे 40 इयर्स के हैं बट अकेले नहीं रह सकते, अंधेरे में नहीं रह सकते। ही इज अ मैन, जनरली मैन ये फेयर लेकर नहीं आता, बट वो अंधेरे में अकेले में नहीं रह पा रहे थे, तो वो पीएलआर के लिए आए। जब हमने पीएलआर किया, वो पास में गए तो उन्होंने देखा कि वो अच्छा उनको सोशल एंजाइटी भी थी। जी। हमने जब पास में देखा कि उनको एक्चुअली एक घर जहां पर किसी में पड़ोस में किसी की डेथ हो गई है, तो पूरी फैमिली उनको अकेला छोड़कर वहां से चली गई, और उसके बाद में वो घबरा कर वहां से उठे, छोटे 5-6 साल की एज होगी, उठते उठते किसी पहाड़ के पास में आते हैं और वहां उनका पैर स्लिप होता है और वो गिर जाते हैं। तो वो अकेला था इसीलिए गिर गया
और सोशल एंजाइटी, क्योंकि वहां पर जब वो गिर रहे हैं तो पास में ये सब कुछ उन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि पास में 3-4 लोग खड़े हैं, वो आपस में बात करके हंस रहे हैं, पर मुझे लग रहा है कि वो मेरी तरफ देखकर हंस रहे हैं। आज की डेट में उनका माइंडसेट ऐसा हो गया था कि 4 लोग कहीं पर भी खड़े होकर अगर बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं ना, तो लगता था ये तुम मेरे बारे में बात कर रहे हैं। और जब उन्होंने ये चीजें देखी, वहां से वो ठीक होना स्टार्ट हो गए। तो ऐसा लगता है कि हम छेड़ रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, बट ये आपको हील करने के लिए देखा जाता है। सेम आकाशिक में अगर कोई चीज आती है, जैसे एक बार मैंने किसी की आकाशिक की थी, तो उसमें ऐसा दिख रहा है कि उनको, ये मैंने उन्हें बताया था कि आपको गट इश्यूज और सिवियर हैं जी। तो उन्होंने बोला कि मुझे हर वक्त पेन रहता है। रीडिंग्स में हमें पता चला कि इन हिज प्रीवियस बर्थ ही वाज अ हंटर, और उन्होंने किसी को मारा है, डियर को, और वो उनके बिल्कुल एब्डोमेन एरिया पर जाकर लगा है, जिसके कारण उसकी डेथ हुई है। वहां से वो गट इश्यूज लेकर आए, कार्मिक बैलेंस कर रहे हैं वो अपना। और पेट्स के साथ में जो भी आप करते हैं ना, वो कर्म ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि वो बेजुबान है, वो अपने लिए वो प्लान नहीं कर रहे आपको परेशान करना, वो आपकी लाइफ में आपको हील करने आते हैं। आप उनको कैसे ट्रीट कर रहे हो, ये आपका कर्म है। वहां से उनकी वो चीजें ठीक हुई, हील हुए, उसके बाद में आज की डेट में ही इज ऑल ओके। और जब ये रिकॉर्ड्स में मैंने उनसे चीजें पूछी थी, तब उन्होंने बोला आज भी मुझे हंटिंग का बहुत शौक है। की अच्छा। नहीं मैंने, लेकिन मुझे शौक है। हाँ तो ये सारी चीजें हील करने के लिए है, इसको छेड़ने के लिए नहीं है। जी। अगर कोई आपके पास में प्रॉब्लम लेकर आता है और आपको लगता है कि हाँ हमें आकाशिक रीडिंग इनकी करनी है, तो वो प्रोसेस क्या है, मतलब आप कैसे करते हैं वो? सो उसका आकाशिक रीडिंग करने का एक तरीका है, जिससे मैं जो मेरा मेथड है, मैं मेडिटेशन करती हूँ पहले। मेडिटेशन के बाद में जो भी आपका टाइम है, उसके पहले मैं आपसे परमिशन, आप मेरे सामने बैठेंगे वीडियो कॉल के थ्रू, आपसे परमिशन लेकर आपका नाम पूछकर फिर मैं आपके रिकॉर्ड्स एक्सेस करूंगी। ओके। तो आकाशिक रीडिंग में जो भी रिकॉर्ड्स ओपन होंगे वो आप देखेंगे? वो मैं देखूंगी। वो सारी विजुअलाइजेशन आपको होती है? ओके। तो फिर आपको कैसे दिखता है, मतलब पर्टिकुलर पर्सन दिखते हैं, कैसे दिखते हैं? अलग अलग तरीके हैं। तो ऐसे 5 सेंसेस जो बोलते हैं ना हम, वो हर एक तरीके से मैसेजेस आते हैं आपको। कई बार आपको विजुअल्स दिखते हैं, कई बार आपको ऐसा लग रहा है कानों में कोई कुछ बोल रहा है, कई बार आपको, जैसे कई बार बॉडी में कोई तकलीफ है तो आपको बॉडी पेन के थ्रू किसी तरह से बॉडी में कुछ ही कहीं तकलीफ देकर समझाई जाएगी। जैसे मुझे याद है एक बार किसी को लेफ्ट हैंड साइड में नमनेस का प्रॉब्लम था, तो जैसे ही मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए थे, मेरा लेफ्ट हैंड साइड एक्चुअली काम करना बंद कर चुका था। मैंने उनसे तुरंत पूछ लिया कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो शी सेड हाँ मेरे को नर्व का प्रॉब्लम है, लेफ्ट साइड में मेरा नर्व जो है वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करता है, उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। और जब मैंने उन्हें बता दिया, मेरे बॉडी का पेन ठीक हो गया, नमनेस ठीक हो गई। तो बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं जिसके साथ में जिससे मैसेजेस मिलते हैं। कई बार पूरी की पूरी यशराज की मूवी भी दिख रही होती है। अच्छा। तो उस टाइम पे फिर आपका क्या मतलब एक्शन होता है? मेरा एक्शन जो दिख रहा है वो बताना है, उनको गाइड करना है। मेरा काम है आपको हील करना। देखिए मेरा जो काम है ना, ये किसी के दुख से जुड़ा हुआ है जी। आपके दुख में अगर मैं अपना फायदा उठाने लगूं तो मुझे भी उसी सोर्स की तरफ जाना है। आज अगर मैं कर्म की बात करूं तो सबसे पहले अपने कर्म देखूंगी। तो मैं जो जैसा है उसको एज इट इज बोलती हूँ। मैं ये बोलती भी हूँ हर किसी को कि मैं आपको सेटिस्फाई करने के लिए नहीं बोलूंगी, जो दिख रहा है वो वैसे बोलूंगी जी। हाँ, इसके साथ में मैं आपको चीजें भी बताऊंगी कि आपको ये करने की जरूरत है। और लोगों ने किया है, उन्होंने चेंजेस देखे हैं। आज भी कई लोगों के पहले जिनकी रीडिंग्स हुई है, उनके मैसेज आते हैं, हमारा घर बन गया मैम, हमारा बेबी हो गया मैम, हमने गाड़ी ली। तो एक टाइम था जब उन्होंने मेरे साथ अपना दुख शेयर किया था और आज वो अपनी खुशी शेयर करते हैं। एंड दैट मेक्स डिफरेंस इन माय लाइफ। यस, मतलब इट्स अ वेरी ब्लेस्ड फीलिंग। यस, वेरी ब्लेस्ड फीलिंग। मैम, क्या आकाशिक रिकॉर्डिंग के थ्रू हम किसी की लव लाइफ का पता कर सकते हैं? देखिए आकाशिक रिकॉर्ड्स ना प्रिडिक्ट करने का टूल नहीं है, मॉडलिटी नहीं है जी। इसको क्लैरिटी के लिए आप यूज कर सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड आपके पार्टनर के बारे में आपको क्लैरिटी देगा कि आपको क्या लेसन सिखाने आया है, आपकी लाइफ में इसका क्या रोल है, क्या ये आपका मिरर है, ये आपको सपोर्ट करने आया है। ये क्लैरिटी आपको रिकॉर्ड्स देंगे। ये आपके पास्ट लाइफ पैटर्न्स को बताते हैं। अगर आपको प्रिडिक्ट करना है फ्यूचर पार्टनर, एस्ट्रोलॉजी ये बेस्ट मॉडलिटी है उसके लिए।
एंड आज के टाइम पे जितने भी डिवोर्स केसेस हैं या मतलब कोई भी रिलेशनशिप ना बहुत लॉन्ग टर्म तक चल नहीं पा रही है, तो उसके पीछे क्या रीजंस है? सबसे पहला रीजन है पेशेंस। जी। दूसरा रीजन है कि हमने सारी चीजें ना अब ओपन कर दी है। पहले के समय में आपने देखा होगा कि घर के अंदर एंटर करने के लिए भी सामने एक दीवार होती थी, आप सीधे घर के अंदर भी नहीं जा सकते, वो दीवार आएगी, उसके बाद लेफ्ट या राइट लेकर आपका घर का दरवाजा जाएगा। जी। अभी थैंक्स टू सोशल मीडिया सारी चीजें ओपन अप हैं। हम कंपेयर करने लग गए हैं अपनी लाइफ, क्योंकि हमें जो दिखता है, बोलते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, तो हम जी। कंपेयर करने लग गए हैं कि यार उसकी भी, फॉर एग्जाम्पल शादी की अगर हम बात करें तो उसकी भी तो शादी हुई थी, उसका हस्बैंड उसको ऐसे ट्रीट कर रहा है। भाई ऐसे ट्रीट कर रहा है, आप सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हो, आप एक लेंस के थ्रू देख रहे हो, आपको नहीं पता पीछे कैसे ट्रीट कर रहा है। Correct. और वहां पर आपका पेशेंस लेवल घटता है और आप अपने कलेश अपनी जिंदगी में करना स्टार्ट कर देते हैं। जी। और कई बार ये पास्ट लाइफ पैटर्न्स भी होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, केस स्टडी बताती हूँ। एक लेडी ने एक शादी करी इस बर्थ में, 3-4 साल चली, टूट गई। दूसरी शादी करी, 3-4 साल चली, टूट गई। तीसरी शादी करी, सेम पैटर्न। पहली शादी से बच्चा भी था जो अब उनके साथ नहीं रहता। जब वो मेरे पास रीडिंग के लिए आई थी, उनकी एज 50 इयर्स थी। Okay. पूछने आई थी कि ये पैटर्न क्यों है मेरी लाइफ में, शादी क्यों नहीं टिक रही मेरी। तो वो अपने पास्ट बर्थ में एक विक्टिम बर्थ लेकर आई थी। हमेशा आप गलत नहीं होते हैं, कहीं आप बेयर भी कर रहे होते हैं और उसका फियर और ट्रॉमा भी आप लेकर आते हैं। वो फेल्ड मैरिजेस का एक विक्टिम बर्थ पूरा जी कर आई थी, जहां पर उनकी 2 शादियां टूटी थी। वहां पर उनके साथ मतलब फिजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज, सारी चीजें हुई हैं, मैरिटल रेप जैसी चीजें हुई हैं। तो वो रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए बार बार डरती हैं। उस डर के कारण वो अपने पार्टनर के साथ में मैचअप, मतलब कंपैटिबिलिटी ही नहीं मैच होती, उनकी सोच ही मैच नहीं होती है, इमोशनली वो मैच ही नहीं कर पाती हैं, खुद को कंपैटिबल ही नहीं समझती, डिपेंड ही नहीं कर पाती उनसे। अब इसके कारण वो थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फियर उनका पास बर्थ का उन पर हावी हो जाता है कि नहीं ये तुम्हें फिर से वैसे ही परेशान करेगा, फिर तुम्हें वैसे ही ट्रीट करेगा, तो यहाँ से भाग जाओ। अब ये तीनों शादी जो उनकी इस बर्थ में टूटी, उसके टूटने के पीछे कोई ऐसा सॉलिड रीजन नहीं था कि आपके हस्बैंड की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से कोई परेशानी हो गई। जी। ये वो बस मैं वैसा उनकी तरह लिए फील ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ इमोशनली। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आप वो अपने पास बर्थ का डर, इनसिक्योरिटीज अपने साथ में लेकर अभी तक चल रहे हैं। जब रीडिंग की, अब उन्होंने 50 इयर्स पे आकर रीडिंग की, अब कुछ ऑप्शंस लाइफ के खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में वो बड़ी रिलैक्स हुई। उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू किया कि नहीं, ये पैटर्न मुझे नेक्स्ट बर्थ में लेकर नहीं जाना है, इसको किसी तरह से यहीं पर खत्म करना है। फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट किए, क्योंकि सोशल लाइफ भी उनकी एक्टिव हो रही थी, इनएक्टिव हो रही थी, सॉरी जी। अब उसके कारण सोशल लाइफ, क्योंकि आप जैसे ही बाहर किसी की तरफ जा रहे हो, अट्रैक्ट हो रहे हो, सोशली दोस्तों से मिल रहे हो और ऑपोजिट जेंडर के दोस्त बन रहे हैं आपके, तो आपके अंदर वही फिर कि ये फिर मुझे परेशान करेगा, मारपीट करेगा, मुझे गालियां देगा। अब धीरे धीरे वो इससे ओवरकम कर रही है। ये भी रीजन होता है, और सबसे बड़ा रीजन मैं आज के जनरेशन में मानती हूँ इस पेशेंस। जी। बट आज के टाइम पे जैसे आप देखेंगे, अभी हम जो क्राइम है वो बढ़ रहा है, जैसे अपने हस्बैंड को मार देना या हस्बैंड अपनी वाइफ को मार दे रहे हैं, ये किस लेवल तक की मतलब क्रिमिनल सोच है कि वहां तक भी जा रहे हैं? तो ये कौन सा पैटर्न है? नहीं, ये पैटर्न नहीं है, ये किसकी डेथ कैसे होनी है ये भी ओके डेस्टिनी होती है। ओके, आप आज यहाँ पर ऑल्दो मैं इसके अगेंस्ट हूँ, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जी। बट जब लेडी चंडी का रूप लेती है तब उस पे क्वेश्चन क्यों रेज करते हैं? जब तक वो आपको माँ बन के, दोस्त बन के, आपके घर की अन्नपूर्णा बन के, लक्ष्मी बनकर आपका ध्यान रख रही थी जी। तब तक तो आपने उसकी वैल्यू की नहीं। जैसे ही उसने चंडी रूप धारण किया, आपने उस पर उंगली उठाना शुरू कर दी। ये कहीं से कहीं तक डेथ को, मर्डर को जस्टिफाई नहीं करता, बट ये करते करते मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि मैं पास्ट लाइफ में बिलीव करती हूँ, मैंने अपनी कई पास्ट लाइफ देखी, कहीं ना कहीं तो वो ये करते करते कुछ सोल आई होंगी जहां पर अब वो ये फ्रस्ट्रेट हो गई होंगी केस्ड होने से, बार बार अपने आप को प्रूव करने से, बार बार अपनी फ्रीडम खोने से, और वो ये एक्शन लेती है।
अगेन मैं फिर बोलूंगी कि इन सब का एक जो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रीजन है वो है पेशेंस हमारे अंदर नहीं है। हम किसी को समझने का, हमारे अंदर सुनने की पेशेंस नहीं है जी। हम बोलना चाहते हैं लेकिन हम किसी की सुनना नहीं चाहते। अगर आप बैठकर ठंडे दिमाग से सब कुछ छोड़कर, अपना ईगो मैं छोड़कर बात करें, जी। आप अपने इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आपको प्रॉब्लम है ना, रादर देन ये स्टेप उठाने कि आप किसी को मार दो, आप उसको बोलो कि आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते चलती हूँ। पेशेंस नहीं है, फ्रस्ट्रेट होते हैं और हम एक्शन लेते हैं। और बहुत हद तक इसमें सोशल मीडिया रोल प्ले कर रही है, जो आपको डराया जा रहा है। अब आप देखिए जैसे छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन में जा रहे हैं, मेंटल, मेरे पास कई ऐसे केसेस आते हैं जिनको लगता है कि उन्हें ब्लैक मैजिक है, बट हम जब रीडिंग करते करते उनको एक्सप्लोर करते हैं तो समझ आता है कि ब्लैक मैजिक नहीं है, उनके दिमाग में ये चीजें बैठ गई क्योंकि उन्होंने पॉडकास्ट में सुना है। अब वो नेगेटिविटी उनके ऊपर इतनी हावी हो गई है कि वो उससे ही बाहर नहीं आ पा रहे। उन्हें लगता है कि कोई भी काम नहीं हो रहा ना, मतलब मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है। भाई आपके लिए ब्लैक मैजिक में एक एस्केप है, आपने उसके अंदर खुद को बंद करके बैठा लिया है। करेक्ट। कि अब कम से कम कोई तो ब्लेम करने के लिए है ना कि चलो मेरा काम नहीं बन रहा, ब्लैक मैजिक हो गया मेरे ऊपर। ब्लैक मैजिक होता है लेकिन सब पर नहीं होता। तो जरूरी है रिलेशनशिप और ये अग्रेशन, इन सारी चीजों के लिए बातचीत, कम्युनिकेशन, इतना फास्ट मूविंग लाइफ है, हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, समझ ही नहीं रहे, वो लेकर आना जरूरी है। और इंसान को इंसान समझना जरूरी है। मैं फिर बोलूंगी, अगर लेडी चंडी रूप में आती है तब तक वेट करने से अच्छा है कि उसका वही सौम्य रूप, जब वो सौम्य में से दुर्गा रूप में आ रही है ना, तभी संभल जाओ। ये जो आपने चंडी रूप बोला है, मुझे लगता है कि हर वुमन के अंदर ना शांत स्वभाव भी है और कहीं ना कहीं वो चंडी रूप भी है। बिल्कुल है, मतलब माता के सारे ही रूप एक औरत के अंदर है। बट देखिए चंडी का रूप मेरे को ऐसा लगता है कि अगर तो सामने वाला राक्षस है या दानव है तो आप उसका संहार के लिए चंडी का रूप लोगे। बट अगर सामने वाला अच्छा है और एक सौम्य नेचर का है, उसकी कोई गलती नहीं है, उस टाइम पे अगर कोई किसी के ऊपर बात कर रहा है, किसी का मर्डर कर रहा है या किसी को बहुत ज्यादा हैरास कर रहा है, आज के टाइम पे आप देखेंगे फेस मतलब इस टाइम पे, आज के टाइम पे आप देखेंगे तो फेक केसेस भी बहुत है। बहुत आजकल हम बीइंग अ वुमेन भी लॉस का फायदा उठाना स्टार्ट कर चुके हैं जी। एक तो देखिए हम बैठे अभी कहाँ पर है, हम कलयुग में बैठे हैं जी। अगर आप सतयुग से शुरू करो तो सतयुग में क्या था, राक्षस और ईश्वर दो अलग अलग डायमेंशन पे रहते थे। फिर द्वापर आया, दो अलग अलग देशों में रहते थे, राम और रावण जी। उसके बाद आया त्रेता युग, त्रेता युग में दो परिवारों में दानव और देव आ गए। हम कलयुग में हैं, यहाँ पर राक्षस और देवता हमारे अंदर हैं। अब आपका कौन सा वाला पार्ट ज्यादा एक्टिव हो रहा है, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ में एक चीज ये भी होती है कि अगर किसी का ऐसा ब्रूटल कुछ मर्डर हो रहा है या कुछ हो रहा है, पहले चीज तो उसके साथ ऐसी डेथ उसने क्यों चुनी थी? क्या वो अपना कोई कर्म काट रहा था? क्या उसने किसी बर्थ में किसी के साथ इतनी ब्रूटैलिटी की है कि यहाँ पर उसको और उसके थ्रू उसकी फैमिली को ये भोगना था? ये भी एक चीज है, ये भी देखने की जरूरत है। वेरी ट्रू। चलिए मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे आकाशिक रिकॉर्ड का जो आपने बताया है और आकाशिक रीडिंग के बारे में जितना मुझे समझ आया है, शायद ऐसा लग रहा है कि अगर कोई आकाशिक रीडिंग करता है तो या करवाता है तो वो अपने कहीं ना कहीं मतलब अपनी लाइफ को या अपनी पास्ट लाइफ को देख के अपने आगे फ्यूचर को बेटर कर सकता है और फ्यूचर को अंडरस्टैंड कर सकता है कि यस, मुझे इस जर्नी में, और कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस आ जाती है कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, तो कहीं ना कहीं वो रीजन क्लियर हो जाता है। एग्जैक्टली। और रीजन पता चलने के बाद आप अपने कर्म बदलते हैं। यस, ये कर्मों की रीडिंग है जी। आप अपने कर्म बदलते हैं और आपकी डेस्टिनी बदल सकते हैं अगर आप अपने एक्शंस थोड़े से बदल ले, तो आप अपनी सोच थोड़ी सी बदल ले। चलिए मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और काफी कुछ जानने को मिला। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। सोच मैटर पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव जी।